वैसाख के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। वैसाख के महीने में किया गया दान पुण्य पूजा पाठ का 100% आपको फल मिलेगा। वैसाख का महीना जिसको माधव महीने के नाम से भी जाना जाता है, यह महीना श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीने वैसाख के महीने में जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से वो मनोकामना पूरी होगी। चाहे फिर संतान प्राप्ति को लेकर हो, सुख संपदा को लेकर हो, आर्थिक दृष्टि से अगर आप कमज़ोर हैं तो भी आप वैसाख के महीने में उपाय करें, आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। माँ तुलसी की पूजा करने से घर में सुख संपदा की हमेशा बढ़ोतरी होगी और वैसाख के महीने में जो भी आप उपाय करते हैं उसका आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। वैसाख का महीना श्री विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। वैसाख के महीने में अक्षय तृतीया, सीता नवमी जैसे कई ऐसे त्यौहार होते हैं जो कि अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। वैसाख के महीने में परशुराम सहित विष्णु भगवान के कई अवतार हुए थे। वैसाख के महीने में ही गंगा माता का धरती पे अवतरण हुआ था। वैसाख के महीने में ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। ऐसे में वैसाख का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, उनको वैसाख के महीने में उपाय जरूर करना चाहिए। वैसाख के महीने में नियम आप जरूर अपनाएं। वैसाख के महीने में जो भी आप उपाय करेंगे वो निश्चित रूप से कारगर होगा, क्योंकि वैसाख का पूरा ही महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैसाख के महीने में सूर्य की किरणें अपने तेज पर होती हैं, जिससे कि सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप छोटी सी भी पूजा करते हैं सच्चे मन से तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। वैसाख के महीने में आप पितृदोष के निवारण के लिए भी पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। पितरों के नाम से जो भी आप दान करेंगे उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। और जब आपके घर के पितृ प्रसन्न होंगे तो दैवी शक्तियाँ भी प्रसन्न हो जाती हैं और देवों के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आप वैसाख के महीने में इस वीडियो में बताए गए नियम जरूर अपनाएं और आप उपाय जरूर करें। इस बार वैसाख का महीना 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 12 मई को वैसाख की पूर्णिमा है और वैसाख के महीने की समाप्ति है। ऐसे में आपके दौरान बहुत आपके पास पूरा महीना है। आप पूरे महीने में किसी दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन खासकर गुरुवार का दिन। वैसे तो वैसाख महीने के प्रत्येक दिन अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जो गुरुवार का दिन होता है वो बहुत ही शक्तिशाली कह लीजिए आप, ये दिन माना जाता है। बहुत ही लाभकारी दिन होता है। वैसाख के महीने में गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी माता के समक्ष एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए अगर आप विधिवत पूजन अर्चन करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। वंश की वृद्धि को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जो महिलाएं हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर गर्भ में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो वैसाख के महीने में तुलसी माता के समक्ष यह उपाय आप जरूर करें। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इस उपाय को करने से किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। तो इन उपायों को आप जरूर करें। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं अगर मिलकर उपाय करते हैं तो उपाय बहुत जल्दी कारगर होगा। अगर जैसे मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को करे। उपाय करते समय ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें, समर्पण भाव रखें, तो निश्चित रूप से उपाय कारगर होगा। किस तरीके से उपाय करना है आप और क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, किस नियम को आपको अपनाना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, नहीं तो विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो आप लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो, आपके घर में खुशियों का आगमन बहुत जल्दी हो। आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन, जो भी वैसाख महीने में गुरुवार पड़े उस गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो पूरे ही महीने में आपको जो है नियम अपनाने हैं कि आप सुबह जो है सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्नान के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। वैसाख के महीने में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से सूर्य भगवान की अति कृपा आप पर होगी और वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए रोजाना सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य दें तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा घी डाल लें। अगर घी गाय का है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, नहीं तो जो भी आपके पास घी है
तो आप घी डालें, उसमें चंदन डालें और कुमकुम डालकर, फूल डालकर आप सूर्य भगवान को उनके मंत्रों के साथ में, सूर्य मंत्रों के साथ में अर्घ दें। सूर्य भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। तो सूर्य भगवान की कृपा से आपके जो अन्य ग्रह होंगे वो भी स्वतः ही ठीक होने लगेंगे। तो इस तरीके से आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद में आप अपने घर के पूजा स्थल में लड्डू गोपाल की रोज़ाना पूजा करें, माखन मिश्री का प्रसाद लगाएं। लड्डू गोपाल को बैसाख के महीने में नई नई पोशाक पहनाएं, पंचमरस से स्नान कराएं, गाय के दूध से स्नान कराएं, पंजीरी का भोग लगाएं और आपको एक केले का फल रोजाना विष्णु भगवान की पूजा के दौरान चढ़ाना है। गुड़ घी का भी भोग आप लगा सकते हैं। जो आप केले का भोग लगाएंगे, जब पूजा आपकी हो जाए तो उस केले को आपको स्वयं ग्रहण करना है। और जो आप प्रसाद लगाएंगे उस प्रसाद को आप किसी बालक को दान दे दें, आप गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरीके से आपको उपाय करना है। और इसके साथ ही विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। वैसाख के पूरे महीने में जितना हो सके विष्णु भगवान की पूजा अर्चन करें, लड्डू गोपाल को प्रसन्न करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है। संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके आप जाप करें। किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, अपनी घर पर भी रहकर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको तुलसी माता के समक्ष एक उपाय करना है। इस उपाय से जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, आर्थिक दृष्टि को लेकर हो, किसी भी तरीके की कोई मनोकामना है तो इस उपाय को करने से बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके लिए आप तुलसी माता के समक्ष बैठें। आपके घर में जो तुलसी का गमला है वहाँ पर आपको एक आसन बिछाकर बैठना है और आपको एक कटोरी में लेना है 7 हल्दी की गांठ, जो खड़ी हल्दी आती है वो 7 हल्दी की गांठ ले लें। थोड़ी मात्रा में आपको गुड़ लेना है और चने की दाल के 7 दाने आपको लेना है। ये सारी चीज़ें एक कटोरी में आप ले लें और एक लोटे में आप पानी लें। तांबे का अगर लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास जो भी लोटा है स्टील का है वो आप ले लें। उसमें आप जल भर लें और आपको यह जल थोड़ा थोड़ा करके उस कटोरी में डालना है। पहली बार जब आप लोटे से जल कटोरी में डालेंगे तो इसके साथ में आप विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, तुलसी माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे सरल मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें। इसके बाद में दोबारा जब आप जल डालें उस कटोरी में तो पुनः आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और मंत्र का जाप करना है। इस तरीके से 7 बार आपको लोटे से जल उस कटोरी में डालना है और एक घी का दीपक जो कि गोल बाती का होना चाहिए वो आप प्रज्वलित करें। और इसके बाद में जो कटोरी में आपने जल डाला है 7 बार, उसको आपको तुलसी के गमले में, तुलसी की जड़ में डाल देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। इसके बाद में आप तुलसी के गमले की 7 बार परिक्रमा करें और मनोकामना का एक धागा आप तुलसी के गमले में बांध दें। ऐसा करने से जो अभी आपकी मनोकामना होगी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति को लेकर, वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और रोज़ाना आपको तुलसी के गमले के पास में शाम के समय एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। इससे आपकी सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, जो आपकी कामना है वो तो पूरी होगी ही। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन जरूर कर लें। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गाय माता को कुछ भी मीठा ज़रूर खिलाएं, चाहे गुड़ खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, रोटी में कुछ मीठा रखकर खिला सकते हैं, चने की दाल भिगोकर खिला सकते हैं। इस तरीके से गाय माता को आपको कुछ ना कुछ गुरुवार के दिन ज़रूर खिलाना है। इससे पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और गाय माता की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको एक साथ ही प्राप्त होगा। तो इस उपाय को भी आप करें। इसके साथ ही वैसाख के महीने में जल का दान करें। आप मंदिर में जितना हो सके पानी का दान करें। आप पक्षियों के लिए इस दिन पानी रखें। इस दिन पानी का दान करने से आपके भाग्य जो होते हैं वो भाग्य भी बदल जाता है। तो इस तरीके से आप छतरी का दान कर सकते हैं। इस दिन जो तरबूज हैं, जो फल है, मौसमी फल का दान जरूर करें और गरीब ब्राह्मण को अन्न का दान आप जरूर कर सकते हैं। इस दिन वैसाख के महीने में किया गया दान पुण्य आपको जो है अक्षय फल की प्राप्ति करेगा। तो इन सब उपायों को जरूर करें। पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। पीपल के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है, तो पीपल के पेड़ में भी रोजाना आप जल चढ़ाएं। रोजाना नहीं चढ़ा सकते हैं तो जो विशेष तिथियां होती हैं उस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना जरूर करें। ऐसा करने से आपकी वंश की वृद्धि होगी और पितरों के नाम से भी इस दिन आपको जल जरूर चढ़ाना है। शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं, चाहे तो रोजाना पितरों के नाम से अपने घर की दक्षिण दिशा में मुख करके एक
लोटे में जल लें, काली तिल मिलाकर ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस तरीके से मंत्र का जाप करके पितरों के नाम से जल चढ़ाएं, पितरों से आशीर्वाद लें। ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। जो भी आपके ऊपर पितृ दोष होता है, नज़र दोष होता है या किसी ने कुछ किया धरा होता है, तो सारे ही दोष दूर हो जाते हैं। इन सब उपायों को आप ज़रूर कर लें। इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बैसाख के महीने में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का मंदिर है अगर आपके घर के आसपास, तो वहाँ पर जाकर आप दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान से झोली फैलाकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। ये सब छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप बैसाख महीने के दौरान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी होगी। गुरुवार के दिन जो उपाय मैंने बताया है उसको आप ज़रूर कर लें। आपको अपने घर पर ही रहकर यह उपाय करना है। बहुत ही साधारण सा उपाय है लेकिन उपाय पूर्ण रूप से कार्य करेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक गुरुवार के दिन कर सकते हैं या जितने भी गुरुवार पड़े उस गुरुवार के दिन आप उपाय कर लें। आपको पुत्र प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।